बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी रेसिपी सब्ज़ी वाली मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी और बारबेक्यू राइस उसको बहुत पसंद किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, जिसका मैं आप लोग सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं मैक्रोनी की सब लेकर आई हूँ। मैक्रोनी जो बच्चे बड़े सब में पसंद की जाती है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं, हम लोग भी बड़े शौक़ से खाते हैं। चले मैं आज आप लोगों को मैक्रोनी जो है देसी टच में बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि वैसे मैक्रोनी में ज़्यादा स्पाइस नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें थोड़े से स्पाइस डाल के बनाऊंगी। कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च के साथ मैं इसको मैक्रोनी को बनाऊंगी। चलें आइए हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने एक गड्डी प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। ये आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है। 2 पैकेट जो है मैक्रोनी ली है। एक बड़े साइज़ का टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं। और ये सॉसेस हैं जो आपके में जाएंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। और ये सब्जियां हैं, ये सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। हरी प्याज है, गाजर है, बंद गोभी और शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें तैयारी के जाएंगी। सबसे पहले हम गाजर डाल देंगे। जब सब्जियां डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम देती है, इसलिए हम गाजरों को डालेंगे। चलें आइए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कीमा तैयार करेंगे। कीमा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे कि पहले प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करके हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे, फिर अदरक लहसुन डाल के कीमे को हम भूनेंगे। चलें आइए हम सबसे पहले कढ़ाई में प्याज डालते हैं। जो मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और तेल हमारा गर्म हो गया। ये सब मीडियम फ्लेम पे बनेगी और कीमा बनने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। चलें आइए हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम अपनी कढ़ाई में प्याज डालते हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया, जिसके लिए हम आँच अपनी तेज़ कर देते हैं। हमने अपनी आँच तेज़ कर दी है। जब हमारी ये प्याज गोल्डन फ्राई होगी, ट्रांसपेरेंट शक्ल में हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको कलर डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट कलर रखना है, ट्रांसपेरेंट सा रखें, ताकि इसमें प्याज अच्छी तरह से गल जाए। एक टिप्स आपको और मैं दूंगी कि अगर हम प्याज को अधगला रखें, यानी कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट तरीके से प्याज को फ्राई करें, इसको ब्राउन नहीं करें, तो ये प्याज जो है बहुत जल्दी गोश्त में जो है गल जाती है। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, मैं भी इसी तरह करती हूँ कि प्याज को फ्राई नहीं करती हूँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ। जिन चीज़ों में मुझे ज़रूरत होती है ब्राउन करने की, मैं उसमें ब्राउन करती हूँ, और जिस चीज़ में मुझे ज़रूरत नहीं होती है मैं उसमें नहीं ब्राउन करती हूँ। ये अभी हमारी प्याज फ्राई हो रही है, हल्की सी फ्राई होने लगेगी कि प्याज अपना कलर छोड़ेगी, तो मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। ये देखें, ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है। तो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूँगी। ये बहुत अच्छी और मज़ेदार मैक्रोनी बनती है, आप लोग भी इस तरह बनाइएगा। और एक और टिप्स मैं आपको दूंगी लास्ट में, वो अभी नहीं बता रही, मैं आखिर में बताऊंगी कि मैं अपनी मैक्रोनी जब तैयार करती हूँ तो मैं क्या तरीक़ा इख्तियार करती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, सूपी सा लगता है, क्योंकि मैक्रोनी थोड़ी सी गीली गीली अच्छी लगती है, ड्राई नहीं अच्छी लगती है। ये देखिए प्याज हल्की हल्की फ्राई होना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई। अब मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। ये कीमा और अदरक लहसुन, कीमा और अदरक लहसुन के साथ और कुटी लाल मिर्च, ये 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। ये 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूँगी। नमक, ये देखें ये कीमा हमारा भून रहा है। अब मैं इसके में 2 कप के करीब पानी ऐड कर देती हूँ। 2 कप पानी डाल के इसको रख दूँगी। और कीमे में मैं अभी टमाटर नहीं डालूँगी। ये देखिए मैं पानी डाल दी इसमें। अब इसमें आधा कप पानी और डलेगा, तकरीबन 2 या 1.5 कप पानी डलेगा इसके अंदर। ये देखिए ये दूसरा कप पानी जा रहा है। अब मैं इसको ढकना ढक के बंद कर देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए।
आधे घंटे में ये हमारा कीमा जो है गल जाएगा। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारा कीमा भुनाई की तरफ जा रहा है। अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च टमाटर लिए हैं, तो ये मैं इसके अंदर डाले दे रही हूँ। इसको डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। जब ये टमाटर थोड़े से हमारे सॉफ्ट होने लगेंगे फिर मैं इसके अंदर वेजिटेबल डालूंगी। बल्कि मैं भी इसके अंदर गाजर भी डाल देती हूँ, क्योंकि गाजर जो है थोड़ा सा टाइम लेती है। गाजर भी इन्हीं के साथ इसी पानी में गल जाएगी। सब्जियाँ ये सारी इसी पानी के साथ ये हमारी सब्जियाँ जो हैं गल जाएंगी। तो ये शिमला मिर्च। अच्छा, आप मिर्चें जो है मैंने जो कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून डाली, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च भी जाएगी। और ये जो हरी प्याज है ये मैं आखिरी में डालूंगी। अभी मिर्च के साथ ही अपने में तमाम सब्जियों को भून लेती हूँ, क्योंकि इस सब्जियों का भी फ्लेवर होता है। अगर हम पहले डालेंगे तो टमाटर गल जाएंगे और सब्जियां थोड़ी सी रह जाएंगी, और सॉसेस भी जाएंगे, वो भी तैयारी के जाएंगे। अब मैं 2 मिनट के लिए इसका ढकना बंद कर देती हूँ, ताकि स्टीम में ये हमारी जो सब्जियां हैं ये गल जाएं। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ढकना ढक के देती हूँ तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि 3 मिनट में ये स्टीम बने और स्टीम में यही हमारी वेजिटेबल्स हमने डाली हैं तो सब गल जाए। ये देखें, ये सब्ज़ी हमारी भुनाई की तरफ जा रही है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे खोल के ढकना, ताकि इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। अगर हमें इसका ऑयल कम लगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये जब भुनेगी जब पता चलेगा कि इसमें ऑयल की कमी है या नहीं। अच्छा, मैं इसी स्टेज पे काली मिर्ची भी डाल देती हूँ। ये 1 टीस्पून है ये काली मिर्च। काली मिर्चों से बहुत अच्छा जायका आता है। और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च इसमें डाली थी। हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये 3 फ्लेवर हैं इसके, स्पाइस हैं। इसमें ज़्यादा नहीं डाले जाते स्पाइस। मैं इन्हीं स्पाइस में अपनी मैक्रोनी रेडी करती हूँ। ये देखें, इसका ऑयल ऊपर गल गई हैं। और मैंने मैक्रोनी आपको दिखाई थी, मैंने उसको भी बॉईल कर लिया है। ये देखिए कि हमारा ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गई है, ऑयल अलग से नज़र आ रहा है। बस 1 मिनट और भूनेंगे, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर मैक्रोनी में डालते टाइम मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या चीज़ डालूँगी, इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करूँगी। ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं इसका ढकना बंद करती हूँ, चूल्हा ऑफ करती हूँ और इसको मैक्रोनी के अंदर ऐड करती हूँ। ठीक है, ये मैंने ढकना ढक दिया और चूल्हा ऑफ कर दिया है। देखिए, ये मैक्रोनी का कीमा हमारा ये रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँ। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है। ये मेरा सीक्रेट है, मैं इस टच से अपनी मैक्रोनी बनाती हूँ। ये देखिए, जितना मुझे इसका शोरबा रखना है। अब ये थोड़ा सा
गर्म होने लगेगा तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अभी मैं इसके अंदर ये चिल्ली सॉस डाली हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये चिल्ली सॉस डाला है। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैं सिरका डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून सिरका, और ये पहले मैंने चिल्ली सॉस डाला था, अब मैंने सिरका डाला है। चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये तीनों चीजें इसके अंदर चली गई। अब ये जरा सा ये उबलने लगेगा, इसके बबल आने लगेंगे, तो मैंने ये 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर घोला है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर घोला है, ये इसके अंदर जाएगा। ये 2 टेबल स्पून के करीब है। अब ये ज़रा ये उबलने लगे, क्योंकि इससे हमारी मैक्रोनी जो है गीली गीली सी बनेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग इसी तरह से खाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैक्रोनी में आप लोग मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप छोटी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इतने ही स्पाइस खाते हैं, तो इसलिए हमने इतने ही लिए। ये देखिए, ये मेरी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। अच्छा, मैं जो हरी प्याज है कीमे के अंदर नहीं डालती हूँ, हरी प्याज मैं मैक्रोनी के अंदर डालती हूँ, क्योंकि हरी प्याज बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसलिए हरी प्याज को मैं मैक्रोनी कीमे में नहीं डालती, इसको मैं मैक्रोनी में डालती हूँ। जब हम मैक्रोनी गरम करेंगे तो ये हरी प्याज हमारी खुद ब खुद नरम हो जाएगी, क्योंकि हरी प्याज बहुत जल्दी गल जाती है। इसे सिर्फ हमें सॉफ्ट करना होता है, गलाना नहीं होता है। अगर हम उसको उसके अंदर डाल देंगे तो उसके सारे फ्लेवर मर जाएंगे हरी प्याज के, इसलिए हमें हरी प्याज को ग्रीन रखना है, और हम हरी प्याज आखिर में इसके अंदर डालते हैं। आप लोग इसी तरह करिएगा कि हरी प्याज को इसके अंदर डालिएगा, तो आपकी मैक्रोनी का कलर बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीन सी बनेगी। अच्छा, ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर घोला था, ये कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर डाले देती हूँ। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर से ये हमारी ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाएगी। ये देखिए, हम 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद हम इसको मैक्रोनी के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, ये बबल्स बनना शुरू हो गए। बस हमें यही चीज़ चाहिए, इतनी ही थिकनेस चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ी सी सूपी स्टाइल में मैक्रोनी बनती है हमारी। इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर, ये सारी चीज़ों के स्पाइस होते हैं। ये बबल्स ये देखें, ये हमारी मैक्रोनी जो है, मैक्रोनी का कीमा ये गाढ़ा सा हो गया। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको मैक्रोनी के अंदर ऐड करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं मैक्रोनी का कीमा जो है इसके अंदर डाले देती हूँ। ये सारा हमारा मैक्रोनी का कीमा इसके अंदर चला गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फुल आंच पे इसको गर्म कर लूँगी, क्योंकि अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस टाइम आप खाएं ये कॉर्नफ्लोर उसी टाइम कीमे में डालिएगा, पहले से डाल के मत रखिएगा, वरना अगर आप पहले से डाल के रखेंगी तो ये चीज़